सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल उन्होंने डिटेल दौरा भी किया, बरमौर तक मैं साथ में था। हमने देखा कि बिल्कुल हटसर और ऊपर वहाँ तक जाके और हेलीकॉप्टर जो है काफ़ी नीचे फ्लाई किया। कल क्लियर डे था, तो उससे ये हुआ कि बहुत सारा नुकसान उन्होंने खुद देखा। और फिर धर्मशाला में गग्गल में जो मीटिंग की, उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, जयराम जी भी थे, गंगू जी भी थे और कई मंत्री और चीफ जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं हिमाचल के, वो भी थे। और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें सारा नुकसान बताया और तुरंत पहली दफ़ा हुआ शायद कि तुरंत ही बोल दिया उन्होंने कि 1500 करोड़ तो मैं इमीडिएट देता हूँ। और भी कई उन्होंने अपने रिलीफ फंड से भी पैसे दिए, 2 लाख रुपया जिनकी डेथ हुई है उनको भी दिए, 50,000 इंजर्ड को भी दिए। और बहुत अच्छा एक उनका टूर रहा। और उस मीटिंग के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम ऑलरेडी आई हुई है असेसमेंट के लिए, वो भी उस टीम के हेड भी आए हुए थे जो सेक्रेटरी रैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने भी अपना सारा जायज़ा दिया प्रधानमंत्री जी को अलग मिलके। और जो टीम जो असेसमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरीका है चीज़ें करने का, वो सारा अब 9 टीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हिमाचल में आई और 9 टीमों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असेसमेंट के मुताबिक वो अपना पेश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और फिर और पैसा मिलेगा। तो पैसे के लिहाज से तो हमने पहले भी 5,300 करोड़ दिए थे हिमाचल गवर्नमेंट को, इस बार 1500 तो कल इमीडिएट रिलीफ के लिए मिल गए और आने वाले टाइम में और भी मिलेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी वहाँ कहा कि ये तो मेरा अपना घर है हिमाचल प्रदेश और ये मैंने डिटेल में घूमा हुआ है, तो इसलिए मैं किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। और पार्टी की तरफ से भी हमारे कई स्टेटों ने 5-5 करोड़ रुपये दिए। मेरे ख्याल 4-5 स्टेट तो ऑलरेडी दे चुके हैं और राशन पानी भी दुनिया भर का भेजा है ट्रकों के हिसाब से। हरियाणा ने भी, यूपी में भी, असम ने भी, इतनी दूर से। तो आज सवेरे हमने पठानकोट में, नूरपुर में उन ट्रकों का भी जायज़ा लिया, क्या क्या आया सामान, क्या नहीं आया, और उनको रवाना कर दिया है चंबा के लिए। चंबा के लिए जो था वही है सारा। तो मेरे ख्याल कम से कम 20 ट्रक तो वो आए हुए, उसमें कपड़े हैं, कंबल हैं और ये सारा है। और आज जयराम जी, बिंदल जी, मैं और MLA चंबा के हंसराज जी, हमारे डॉक्टर जनक DS ठाकुर और सारे जो हमारे प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के धीरेज रियाल जी, हम सवेरे से बटियात कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी की जहाँ जहाँ डैमेज हुआ था। उसके बाद DS ठाकुर जी के हमने जाके देखा और बड़ा भारी नुकसान है। बात सबसे बड़ी बात है कि नुकसान तो हम पूरा कर लेंगे किसी तरह, पर जो ज़मीनें चलेगी ना, कि गांव में घर इसलिए बनाते थे कि हमारी ज़मीन है, तो घर का फ़ायदा क्या हुआ कि अब तो ज़मीन ही नहीं खिंच सकी, ज़मीन ही डिस्ट्रॉय होगी। तो वो हमारे को सोचना पड़ेगा कि वो कॉम्पनसेट कैसे करेंगे उनका। तो बटियात में भी ऐसी था, बनीखेत में भी ऐसी था। और मैं बहुत मिनिस्ट्री से मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब ये सारा आपदा आई, चाहे गडकरी थे, चाहे नड्डा साहब थे, चाहे पुरी साहब थे जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, और भी कई खट्टर साहब थे जो हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स के हैं और हाउसिंग के हैं और कई महकमे हैं उनके पास। तो इनको मैं व्यक्तिगत मिलके मैंने इनको रिटर्न में सब कुछ दिया है, जो रिपोर्ट मेरे को यहाँ से मिलती रही मैं भेजता रहा।
देता रहा बाई हैंड। और सब ने शोर किया है कि चंबा क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है ही, डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो डैमेज के हिसाब से सारा हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो वो CSR के थ्रू जो फंड्स हैं जो हमें मिलेंगे, और फ़ायदा तो तभी है ना उन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलना, ताकि हमारे चंबा का जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो। और सबसे बड़ी बात है जो ये NH है, पठानकोट चंबा बरमौर रोड, ये नेशनल हाईवे 154A डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये नॉर्थ के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर। वो इसीलिए है कि सिर्फ वो पैसा देते हैं, इसके लिए पैसा तो भरपूर मिल जाएगा, पर NH डिवीज़न, PWD डिवीज़न हिमाचल इसका काम करती है, तो वो तो गडकरी जी ने कर दिया। अब दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात तो हिमाचल में देखो बरमौर में नुकसान हुआ, चंबा में नुकसान हुआ और NH में नुकसान हुआ। तो बरमौर डिवीज़न, चंबा डिवीज़न और NH डिवीज़न तीनों में एक्शन नहीं है ना, तीनों SDO को चार्ज दिए हुए हैं। अब यहाँ तो मीत को लगाया रिप्लॉयमेंट में, वो भी 6 महीने के लिए, और बिलासपुर से जीत सिंह ठाकुर को बुलाना पड़ा, तब जाके रोड खुली। तो बड़ी अजीब बात है, एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद कोई ध्यान ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। तब मैंने गडकरी जी से रिक्वेस्ट किया है कि जो NH है आप अब हिमाचल से लेके NH को दो, NHAI को दो। तो पहले भी मिनिस्ट्री के अंडर है, पर अब काम जो करेगी इस पे NHAI करेगी। 2 लेन ही रहेगा, इसमें ब्रिजेस बढ़ेंगे, टनल्स बढ़ेंगी जहाँ ज़रूरत है, बाकी इकोलॉजी के मुताबिक कोई इसको छेड़ेगा नहीं। पर सबसे बड़ा डिसीजन शायद आज कल में होने वाला है कि नेशनल हाईवे 154A अब स्टेट से चले जाएगा, NH में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कभी आने वाले टाइम को कभी भी बंद भी नहीं हो सकता, पैसे के लिए कोई कमी नहीं आएगी, मशीनरी के लिए कोई कमी नहीं आएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो लाइफ लाइन है ना चंबा की, एक तो एक ही रोड है हमारे पास, लाइफ लाइन एक ही है, और वो बरमौर के लिए। और वहाँ से मैंने ऑल्टरनेट भी उनसे बात की है कोई टनलिंग के बारे में, पर होगा तो तभी ना जब NHAI में आ गया, ये सारी DPRs बनेंगी, डाटा इकट्ठा होगा, स्टैटिकल डाटा इकट्ठा होगा। अभी तो मैंने उनको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि हमें पहाड़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं करनी है, कि ये भी एक नेचर का असूल है कि नेचर में अगर ऐसा हो तो नेचर हिट बैक करती है। अगर हमने पहाड़ों को ज़्यादा कुछ किया जैसे, और मैं बड़ा देखो ना, आप दरिया है चंबा रावी, आप देखो लकड़ी देखो कितनी लकड़ी आई है, इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन अभी चली हुई है ना, कितनी फॉरेस्ट कट रहे होंगे, और कई तो स्लीपर ही आए हुए हैं, इसका मतलब भी स्लीपर भी जंगल से निकले। तो सबसे ज़्यादा हमारे को इसमें ऐसे रोकथाम करने के लिए डिफॉरेस्टेशन रोकनी पड़ेगी, इलीगल माइनिंग रोकनी पड़ेगी, और रेगुलेट करने पड़ेंगे हाउसेस, ताकि हाउसेस दरिया के किनारे और नदी नालों के किनारे ना बनाए। अभी एक दफ़ा ये ट्रेंड चल पड़ा क्लाउड बर्स्ट का, पता नहीं अगले साल भी ना हो जाए, इससे आगे भी ना हो तो बहुत डेंजर है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो हमारे को इस पॉइंट से अब देखनी पड़ेगी, तो वो कर रहे हैं हम और करते रहेंगे। और अभी एक और मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी 4 दिन भी नहीं हुए, जो प्रधानमंत्री ने जो ऑल इंडिया लेवल पे फैसला लिया है कि GST का कट ही कर दिया। अब 99% आइटम्स ऐसी होगी जो 5% स्लैब में आती हैं या शून्य में। हमारे खाने पीने के जो थे सारा, कई तो शून्य हो गए, कई 5% आ गए।
कि 18 से 5 आ गए, कि 28 से 5 आ गए। सीमेंट वगैरह 28 में था, वो 18 में आ गया। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला है कि 48,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें नुकसान करेगी तो अपना, पर प्रधानमंत्री ने अड़गे, उन्होंने कहा जीएसटी का नेशनलाइजेशन करो, और वो हो गया। अब 22 तारीख से लागू हो जाना, पोर्टल भी लागू हो जाना। तो एक समाज का हर वर्ग को फ़र्क पड़ेगा। कोई नौकरी पेशे वाला है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना काम करता है, कोई कुछ नहीं, तो गांव में लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं, कोई काम नहीं करते, उनको ये एकदम फैसला होगा। आपने देखा होगा कि अभी इमीडिएट से लोगों ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी, हमारे से गाड़ी लो, क्योंकि हमने 2 लाख कम कर दिए, इसमें हमने 3 लाख कम कर दिए। लग्जरी कारों में तो 15-15 लाख कम हो गए, जो 40% में। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक कदमों में वो गिना जाएगा। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स का जो रेट दिया था 12,75,000 का, वो कोई सुपने भी नहीं सोच सकता था कि कभी ये ऐसा होगा, और हो गया ना। मोदी है तो मुमकिन है, सारी बात ही है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा कल का भरमौर का दौरा और इसका जायज़ा लेके, मैं अभी 3 दिन आई हूँ, सारा लेके फिर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, स्टेट में बात करके, और मैं चाहता हूँ कि जो पैसा आया है वो ढंग से लगे, सबसे बड़ी बात है। अब पहले के अनाउंस किए 7 लाख देंगे, अब ये देंगे, कि किसको मिला हो, कितनों को मिला। और प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे जो मकान आए थे वो ही मिले लोगों को, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं मिला। बहुत बदनसीबी है हमारी कि ऐसी स्टेट गवर्नमेंट आजकल हिमाचल में है, जिनका बट्टा फ्लैट है, जिनके खजाने खाली हैं, जो एम्प्लॉइज में टैक्स लगा रही है, किसी का ग्रेड पे नहीं मिल रहा, किसी का ये नहीं मिल रहा, किसी का पेंशन नहीं मिल रही, किसी का पूरा डिरेल हो चुका है। मोदी जी ने कल हमारे से ये भी बात की, मैंने कहा जी, पूछ रहे थे कि आगे इलेक्शन में क्या होगा, मैं कहा जी इनकी सफाई हो जाएगी, मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर खुद हार जाएंगे। पर कहते यार, पर इस स्टेट का इतना बुरा हाल कर दिया, इसको हम पटरी पे कैसे लाएंगे। तो मैंने कहा जी वो तो अब आपने सोचना है, हम तो सोचेंगे और आपको देंगे, देने वाले आप हैं, मांगने वाले हम हैं। तो ये हमारा जो प्रवास का जो है उसके बारे में मैंने आपको